बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी अपडेट्स में खुश आमदीद नाज़रीन। आज मोहम्मद उमर अयूब ख़ान ने सही मायनों में हकीकी नुमाइंदे के तौर पर कौमी असम्बली में ख़ताब किया। उनका कहना था कि हुकूमती बेंच किसी सूरत में भी किसी किस्म की करारदाद मंजूर नहीं कर सकते और हम उनको ये हक़ नहीं देंगे, क्योंकि हमें तकरीबन 3 करोड़ आवाम ने वोट दिए हैं और हमारी अक्सरियत है। ये मैंडेट चोरी किया गया है। हम किसी भी सूरत में ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करने देंगे जो कि आवाम के हक़ में ना हो और आवाम के हकूक़ के मुनाफी हो। उन्होंने कौमी असम्बली में अपना बेहतरीन ख़ताब किया और हुकूमती बेंचों पर लर्ज़ा तारी कर दिया और हर कोई कौमी असम्बली में हक्का बक्का रह गया। आइए उनका ख़ताब सुनते हैं। उनके मेंबरान है यहाँ पे, हम लाखों वोट, करोड़ों वोट, 3 करोड़ लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दी है। सर, हम लोगों के साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है, ये तो फॉर्म 147 वाली गवर्नमेंट है। हमें क्या मालूम इनको क्या इन्होंने मुल्क आधा बेच दिया होगा, हमें तो बिलाल विरका, बिलाल के साथ जो हो रहा है, हमारे बाकी के साथ हो रहा है सर। रिकाउंटिंग पे रिकाउंटिंग, कोई तुक नहीं बनती। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसको गवर्नमेंट कनाडा पे इन द लॉ, वो मिसचिफ इन द लॉ। यहां पे जो लोग बैठे हैं, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है, क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो। मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है। नंबर 1 यहां पे सर, इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002। इसका 28, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए। यहां पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख्वातीनो ज़ात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब, आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाए जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही है। जनाब स्पीकर, यहां पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहां पे आप देख लें, फिर यहां पे आ जाता है, यहां पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं। आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज। वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे हैं नहीं पढ़ा। सर, यहां पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहां पे हमारे मेंबर्स को, इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहां पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं,
उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स, जनाब स्पीकर आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को अगेन ये बात, जिस वक्त मैं भी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty, as may be necessary का तयन किसने किया, उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तयन कौन करेगा, हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या, पहले भी होता जा जाए अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप, अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहां पे ये बात आ रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, यहां पे आप आ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस, इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहां पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट, ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या ये इसके साथ will नवीद कमर साहब be able to stand behind these amendments, क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे, क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे जी? सर इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, जवाब लेता हूं, इससे आप फिक्र ना करें, अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहाँ पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिए जी। मेरा सर मैं वाइंड अप करता हूं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को जी। मिनिस्टर साहब मैं दो चीजों की गुजारिश करूंगा, नहीं अब मैंने कोई पॉइंट और, नंबर 1 ये जितने ऑर्डिनेंसेज हैं ये आप असेंबली में लाएंगे, कमेटियों को भेजेंगे, पास करेंगे या वैसे ही कर देंगे, एक ये सवाल भी है। दूसरा मिसचिफ इन लॉ का भी, जरा मिसचिफ इन लॉ उन्होंने कहा है वो क्या, जरा मुझे उसकी समझ नहीं है, जरा वो भी एक्सप्लेन करें। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। मेरे भाई बैठे हुए जो कानूनदान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं, उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी का मायगी है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील कहूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को सर, बोर्ड्स को स्टेट ने जकड़ा हुआ था, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स को ऑटोनॉमी दी।